हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत सिंह और इस समय मैं डीटीसी डिपो नारायणा में कार्यरत हूँ। दोस्तों, हमारे ग्रुप में और डीटीसी के बहुत से ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक सर्कुलेट हो रहा है जिसका नंबर है PLD52023240 डेटेड 27/7/23। ठीक है ना। ये जो लेटर है ये सर्कुलेट हो रहा है। इससे ऊपर में एक और लेटर है, नंबर है, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट का लेटर है। ठीक है ना। और उसके ऑन बिहाफ ये लेटर जो है डीटीसी ने जारी किया, उसी में नीचे की तरफ जहां लिखा हुआ है ये लेटर नंबर पीएलडी से जारी हुआ है। और ये किस चीज के लिए है? ये है पे फिक्सेशन के लिए, जिसमें लोगों को भ्रम हो रहा है, भ्रांति हो रही है। तो मैं वो भ्रांति और भ्रम दूर करने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें और मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। और हो सकता है कि इसके विषय में, इस पे फिक्सेशन के विषय में 2 या 3 मेरे को वीडियो बनानी पड़े। इसलिए जैसे ही मैं वो वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी भाइयों से निवेदन है जो भी ग्रुप में देखें, ठीक है ना। और इसको अन्य ग्रुपों में भी भेजें। और मेरा उनसे भी निवेदन है कि वह भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो पे फिक्सेशन के विषय में आपको मिल सके। क्योंकि जब आपको कोई टेक्निकल नॉलेज वाला जो है ना, जो टेक्निक इसकी है वो बताने आएगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस भाषा में हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, वो अपनी टेक्निकल भाषा में समझाएगा इस चीज़ को, जो इसका एक्सपर्ट होगा। परंतु हम एक आपसी उसमें, मैं इसको आपको बहुत ही कम उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो ड्राइवर परमानेंट, और ये जो है ना परमानेंट कर्मचारियों के लिए है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये मैं पहले आपको बता दूं। दोस्तों, हम मोस्टली जो है 2008 से लेकर के 2010 के बीच जो है हमने डीटीसी को ज्वाइन किया है। हम सब जानते हैं इस चीज़ को। और अधिकतर जो परमानेंट मैन पावर है इस टाइम पर, वो अधिकतर जो है 2008 से 2010 के बीच में जो ज्वाइनिंग किया था वही है। अब आती है बात कि भाई ये पे फिक्सेशंस क्या बला आ गई है। क्योंकि हम लोग घबरा जाते हैं, हमें पता नहीं होता, इतना हम इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होते, है ना। क्योंकि हमारे अधिकारी जो है ना, वैसे तो हमको बेवकूफ़ समझते हैं भाई। सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को विद ड्यू रेस्पेक्ट। परंतु लेटर वो सर्कुलेट जो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। मतलब एक तरफ अनपढ़ समझते हैं, दूसरी तरफ इंग्लिश में सर्कुलेट करते हैं। हमारा डीआरटी एक्ट 1952 भी पूरे का पूरा इंग्लिश में है। जबकि उस समय में ड्राइवर जो अंगूठा टेक होता था और कंडक्टर जो है मुश्किल से 4-5 क्लास पढ़ा हुआ। ठीक है, 1952 में तो खैर, अब बात आती है कि भाई ये जो क्या हो रहा है, क्या चीज़ देना है इसमें। दोस्तों, ये हुआ क्यों है, ये अब चीज़ इतनी लेट क्यों मांगी जा रही है। दोस्तों, ऐसा है कि 2021 में एक लेटर हम लोगों के हाथ लगा। उसमें एक मेरे दोस्त हैं जो पंडवाला के, है ना, जो पंडवाला पड़ता है 845 के रूट पर, वहाँ के। और उन्होंने मेरे को कुछ बताया कि भाई दुष्यंत ऐसे ऐसे बात है कि मैंने कहा दिखा यार, तू कहाँ है भाई वो चीज़। उसने मेरे को दिखाया, तो मैंने जाकर के वो फिर गूगल पे सर्च किया, वाकई में वो चीज़ मिली। और उसके मुताबिक हमको फाइनेंशियली लॉस हो रहा था, जबकि हमको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलना चाहिए था। चूँकि वो उसने बताया कि भाई हमारे गांव में जो टीचर्स हैं उनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, चूँकि हम भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि भाई तू इसके विषय में लिख डिपार्टमेंट को। और उसने उसको लिखा और उसको नकार दिया गया कि भाई हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं है, सेक्टर डिपो की बात है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो हैं उसमें कार्यवाही में शुरू होते हैं। मैं लेटर लिखना शुरू करता हूँ, मेल करना शुरू करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के तो दिमाग में आएगी। चूँकि जो वहाँ बैठे हैं, जो मेल को पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, वो भी तो कर्मचारी हैं ना और अधिकारी हैं। तो उनके भी दिमाग में सुट क्या कि भाई कुछ ना कुछ तो घपला है, भाई इसको ढूंढो क्या चीज़ है। अब ढूंढते ढूंढते उन्होंने जो है वो चीज़ हुई।
तो ये वही चीज है दोस्तों। 7th पे कमीशन से पहले अब ये हो क्या रहा था कि 7th पे कमीशन जब हमको लागू किया गया तो हमारी उसके रिकमेंडेशंस के अनुसार हमारी पे फिक्स नहीं की गई, जो वित्त मंत्रालय ने आदेश दिए थे। वित्त मंत्रालय दिल्ली का नहीं, भारत सरकार का। वो हमको मिलना चाहिए तो हमें मिला नहीं पे कमीशन के अनुसार, तो तभी तो सबको वो हुआ ना। तो उसमें है क्या कि दोस्तों 7th पे कमीशन से पहले हमको साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलती थी, और वो इंक्रीमेंट मिलती थी जुलाई में। यदि किसी कारणवश जैसा हमने एमएससीपी लग गई या कुछ और हो गया, यदि हमको एमएससीपी नहीं मिलती थी, नहीं लग पाती थी, तो फिर अगले साल जाके जुलाई में ही इंक्रीमेंट लगती थी। परंतु 7th पे कमीशन में क्या हुआ कि बाई चांस आपकी इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं लगती है तो आपकी इंक्रीमेंट जनवरी में भी लग सकती है। यानी कि साल में एक बार इंक्रीमेंट ना दे करके, ना हो करके 2 बार देने का प्रावधान किया गया। 2 बार का मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल दो बार मिलेगी, साल में मिलेगी एक ही बार। परंतु जिनकी छूट गई बाई चांस जुलाई में, तो वो जनवरी में मिलेगी। ये मोस्टली किस चीज में होता है? ये होता है उसमें कि जिसमें एमएससीपी लगती है या प्रमोशन होता है। ठीक है, क्योंकि एमएससीपी भी एक प्रमोशन का ही पार्ट है, या कह सकते हैं इट इज ए इन ल्यू ऑफ प्रमोशन। यानी कि प्रमोशन की जगह आपको एमएससीपी दी जाती है, और एमएससीपी दी जाती है आपकी ज्वाइनिंग के डेट से 10 साल बाद, हर 10 साल में दिया जाएगा यदि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है 2 जनवरी 2008 है, तो आपकी एमएससीपी 2 जनवरी 2008 को ड्यू हो जाएगी। एमएससीपी, ठीक है ना, लिखा ना एमएससीपी, ये ड्यू हो जाएगी आपकी, ये वाली इस डेट में। यदि आपकी इस डेट में ज्वाइनिंग है तो इस डेट में आपकी 2 जनवरी 2018 को आपकी एमएससीपी ड्यू हो जाएगी। अब बात आती है यदि आप इसको लेते हैं तो इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। दोस्तों यदि आप इस 2 जनवरी 2018, और ये क्या है कि 2 जनवरी से लेकर के 30 जून, है ना, 2 जनवरी से 30 जून के बीच में यदि आपकी ज्वाइनिंग है और उसमें ड्यू हो जाती है इस बीच में आपकी एमएससीपी, तो मोस्टली आपको आपके जनरल ऑफिस में कहा जाता है कि भाई आप ऑप्शंस अडॉप्ट कीजिए। अब वो ऑप्शंस क्या है, अब आपको उसको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों एक नियम है FR 22 फर्स्ट A/1, ये एक नियम है आपकी पे फिक्सेशन के लिए। ठीक है, यदि आपको अभी भी ऑप्शंस याद ना आ रहा तो मैं बता देता हूं कि आपको जब आपकी एमएससीपी ड्यू हुई है तो आपको बोला गया है कि भाई आप लिखित में दीजिए कि मेरी इन एमएससीपी जो है वो नेक्स्ट ड्यू इंक्रीमेंट के बाद में लगाई जाए। ये आवेदन आप सब लोगों ने दिए हैं, ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी मान लिया ड्यू हैगी जनवरी से जून के बीच में कोई भी डेट है, सपोज कीजिए आपके 25 फरवरी है, तो वो जो है 2008 आपकी ज्वाइनिंग है 25 फरवरी, तो आपकी एमएससीपी जो है वो लगेगी 1 जुलाई 2018 को, जो कि 18 में लगनी थी। ये 2018 में लग जानी थी फरवरी को, परंतु आपने ऑप्शन दिया तो ये 1 जुलाई 2018 को लगेगी। इतना तो आपको ज्ञान होगा।
और ये लगेगी कब, जब आपकी इंक्रीमेंट लग जाएगी। इंक्रीमेंट लगने के तुरंत बाद जो है आपकी MACP लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ ही गए होंगे आप। इसमें एक दूसरी वीडियो और मैं बनाऊंगा कि जिनकी 1 जनवरी से पहले है तो उनका क्या करना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आपको 1 जनवरी 2019, अब ये भाई 1 जनवरी 2019 मैंने क्यों लिख दिया, जिनकी फर्स्ट सपोज कीजिए जिसकी इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट और MACP 1 जुलाई 2018 को लगी है। ये 17 भी हो सकती है, ये 19 भी हो सकती है, ये 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, जब भी आपकी MACP लगी है जुलाई में। तो आपको 1 जनवरी 2019 या 20 या 21 है ना, या 22 या 23 है ना, अकॉर्डिंग टू इसके 6 महीने बाद जनवरी आएगी और तब आपको एक इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए थी 7th पे कमीशन के अनुसार, जो आपको नहीं दी गई है। परंतु ये चीज सभी को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये सभी को नहीं मिलेगी, ये कुछ लोगों को मिलेगी और कुछ लोगों को 1 जुलाई 2019 में मिलेगी। अब भाई ये अंतर क्यों, अब आप ये पूछेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब आपकी MACP लगती है, जुलाई में आपने लगवाई है, उसके 6 महीने तक आपकी एक भी विदाउट नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी तक, 1 जुलाई से 1 जनवरी तक, सपोज कीजिए 1 जुलाई 2018 को आपकी MACP लगी है, तो आपकी एक भी विदाउट नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2019। उसमें लीव काउंट नहीं होता, लीव पेबल होती है, विदाउट नहीं होनी चाहिए। आपने छुट्टी करी, वो रिकमेंड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उसकी तनख्वाह आपको मिल गई, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। परंतु यदि आप विदाउट पे हैं तब यहाँ दिक्कत आ जाएगी। अगर आपकी एक भी विदाउट है तो आपको फिर जाकर 1 जुलाई 2019 में ही आपकी इंक्रीमेंट लगेगी। ये किसी भी भाई को पता नहीं होगा, क्योंकि हमको भी मालूम नहीं था। वो तो तब हुआ ना जब खोदा गया जो है, और तब उसमें से निकला ये चीज़। तो इसमें विदाउट नहीं होना चाहिए, तब आपको 1 जनवरी को मिलेगा। यदि आप विदाउट हो जाते हैं तो आपको फिर 1 जुलाई 2019 को जाके इंक्रीमेंट लगेगी। इसलिए ये पे फिक्सेशंस का आपसे आवेदन कराया जा रहा है। आप अपने PFC से मिलिए और उससे बोलिए कि भाई मेरे को पे फिक्सेशंस करना है। उसके लिए जो परफॉर्मा यदि बनाया है उसने तो ठीक है, नहीं तो आप एक साधारण एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं इस लेटर को मेंशन करते हुए। और जो इसके ऊपर और आधा पोर्शन में ऊपर जो लिखा हुआ है वो दिल्ली सरकार का है, उसका लेटर नंबर डालते हुए। अब बात एक है कि भाई इसमें पे फिक्सेशंस, भाई हमें पता कैसे लगेगा। मान लो 2018 की बात, आज 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए, हमारी कोई विदाउट थी या नहीं थी। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको, इसका आपको पता लगेगा आपकी अपनी सर्विस फाइल देखने के बाद। अब समस्या यहां आएगी कि आपका PFC आपको आपकी फाइल नहीं दिखाएगा, जबकि उसको दिखानी चाहिए। ये रूल्स के खिलाफ है यदि आपका PFC आपकी सर्विस फाइल नहीं दिखाता है। साल में एक बार आपको अपनी सर्विस फाइल चेक करनी है एज पर DOPT और सिविल सर्विस रूल्स। ठीक है, वो आपको चेक करनी है और आपके PFC क्लर्क को चेक करानी है। अब आप कहेंगे यार वो क्यों दिखाएगा। दोस्तों ऐसे दिल्ली परिवहन निगम के आदेश हैं। अब मैं बताता हूं कि वो आदेश हैं कब के, क्योंकि लेटर नंबर मेरे वो याद नहीं है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको साथ थोड़ा याद आ जाएगा और आप उस चीज़ को कहते हुए आप अपने PFC क्लर्क को भी याद दिला सकते हैं।
दोस्तों आपको याद होगा 2021 में एक सर्कुलर आया था, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को अपनी पत्नी के साथ में एक ज्वाइंट फोटो पोस्ट कार्ड साइज का देना है, और वो हम सब ने दिया। याद आ गया आपको? उसी सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक अगस्त में पीएफसी को हर कर्मचारी को उसकी फाइल का निरीक्षण कराना है, और हर कर्मचारी को निरीक्षण करना है, अपनी फाइल का चेक करनी है। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, फटाफट चेक कीजिएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा, उसमें आपको यह भी पता लगेगा कि किस दिन आपकी एमएसीपी लगी है और किस दिन आपका प्रमोशन हुआ है, किस डेट में। उसके 6 महीने बाद का आपको फिर रिकॉर्ड चेक करना है। उसमें आपकी विदाउट तो कहीं लिखी हुई नहीं है 1 जुलाई से, और जब आपकी एमएसीपी लगी थी 1 जनवरी के मध्य। ठीक है, चूंकि एमएसीपी लगने के बाद में या प्रमोशन मिलने के बाद में 6 महीने बाद यदि आपकी एक भी विदाउट नहीं है तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगी 7th पे कमीशन के अनुसार, जबकि पहले पे कमीशन में वो नहीं थी, 6th पे कमीशन में वो चीज नहीं थी। यानी कि आप 6 महीना एडवांस हो जाते हैं। चूंकि देखेगा, जो आपको दी गई है 1 जुलाई 2019 को, वो 2019 जनवरी में आपको मिलनी चाहिए थी। यानी कि 6 महीने का आपको फायदा होना चाहिए था, जो आपको नहीं दिया गया। उसी के लिए पे फिक्सेशंस के लिए मांगा जा रहा है। अब कहेंगे भाई उसमें तो डेट बहुत हो सकता है कि पीएफसी ने लिखी ना हो, तो जिस डेट में आपकी एमएसीपी मिली है, आप जाइए अपने पेइंग क्लर्क के पास। लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, बदतमीजी भी नहीं करनी है। उसके पास जाइए, उसको बोलिए भाई इस डेट में मेरी एमएसीपी मिली थी, कृपया करके मेरे को चेक करके बताया जाए कि मेरी किस डेट में 1 जनवरी तक विदाउट है। अगर वो कहता है विदाउट नहीं है, उनको भाई अच्छे से चेक कर, चूंकि मेरे को पे फिक्सेशंस के लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो वो अच्छी तरह से उसको आप खुद भी चेक कीजिए उसमें। ठीक है, अगर आपका पीएफसी, आपका पेइंग क्लर्क यह चेक नहीं कराता है, तो उनके विरुद्ध डिपो प्रबंधक को डुप्लीकेट में एक शिकायत दें। नो सर, पे फिक्सेशंस के लिए मेरे को अपनी फाइल चेक करनी थी और अपना पे रजिस्टर चेक करना था, परंतु इन दोनों क्लर्कों ने मुझे नहीं दिया वो चेक करने के लिए, दिखाया, ताकि मैं पे फिक्सेशंस के लिए आवेदन कर सकूं। ये बहुत जरूरी चीज है भाई, कभी नहीं सोचो कि बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको हर साल 6 महीने बाद आपको बेनिफिट मिल रहा है, जबकि आपको 6 महीने पहले मिलना चाहिए था, हर जनवरी में मिलना चाहिए था, वो जुलाई में जाकर के मिल रहा है आपको। तो हर साल 6 महीने एक एमएसीपी पे या एक इंक्रीमेंट, आप एक इंक्रीमेंट लगाइए कितने रुपए की है और उसका हर 6 महीने में आपको कितना लॉस हो गया। ठीक है ना। अगर 2018 में जिसको मिला है और अभी जो मिला है, मेरे ख्याल से उसको 50-60 हज़ार रुपया आराम से मिलेगा एरियर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने योग्य है। तो ये चीज, ये पे फिक्सेशंस का जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है, वो ये सर्कुलेट कर रहा है। आपकी यदि एमएसीपी लगने के बाद 6 महीने तक कोई भी विदाउट नहीं है, यदि वह आपकी एमएसीपी जुलाई में लगी है, तो जनवरी में जुलाई की अगले साल की जो इंक्रीमेंट है वो आपकी जनवरी में लगेगी, न कि जुलाई में। आपकी 6 महीने पहले लगेगी, और वो हर साल जनवरी में ही लगेगी, जुलाई में नहीं। समझ गए? ये वो फंडा है। अब बात मैंने बोला है कि 1 जनवरी नहीं है, यहाँ पे 2 जनवरी है। दोस्तों, जिसकी एमएसीपी की ड्यू डेट 1 जनवरी थी और आपसे बाई चांस ऑप्शंस लिया गया है, तो भी आप, और आपकी 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक एक भी विदाउट नहीं है, तो आपको 2 मिलेंगी इंक्रीमेंट जुलाई में। एक रेगुलर इंक्रीमेंट मिलेगी, एक आपकी प्रमोशन के 6 महीने बाद जो मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी। परंतु यदि आपकी 2 जनवरी को ज्वाइनिंग है, आपकी 1 जनवरी को ज्वाइनिंग नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। अब मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि
आगे मैं दूसरी वीडियो आपके लिए जारी करूंगा, उसमें क्या है, चूंकि ये 20 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है, जिसका 2 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग है उसको क्या मिलेगा, उसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कर दीजिए सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को, नया चैनल है, और इसको शेयर भी कीजिएगा सभी ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और सभी भाई इसको देखें। थैंक यू।